के साथ मैं सुरेश कुमार सुमन, एक ऐसा पर्सनालिटीज़ जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। इनके सक्सेस और स्ट्रगल के बारे में हमें जानकर बहुत आश्चर्य होगा और इनका स्टोरी, इनसे रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने लाइफ में उसको अपनाते हैं तो हम डिफेंस ऑफिसर वाहिदा की तरह अपने व्यक्तित्व को स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे मित्रों, इस चित्र में वाहिदा का इमेज दिखाया जा रहा है। आप इस ड्रेस को देखिए, इनके कैप को देखिए और इनके द्वारा इनके कंधे पर लगाए हुए स्टार्स को देखिए। आपको बहुत ही प्राउड फील होगा कि ये उस समय की कहानी है जब लड़कियां सिर्फ होमवर्क, गृहिणी कार्यों के लिए जानी जाती थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। मित्रों, आपको एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस कहानी को आप सीखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। उसके पहले आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। शुरू करते हैं। द फुल नेम ऑफ वाहिदा इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। इनका जो पूरा नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। ऐसे डिफेंस ऑफिसर वाहिदा के नाम से प्रसिद्ध, बट द फुल नेम ऑफ वाहिदा इज लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। शी इज डॉक्टर इन इंडियन नेवी। जैसे कि आपने ड्रेस को देखा, इस ड्रेस में उन्होंने सफ़ेद कपड़ों की ड्रेस जो कि नेवी के अंदर आता है में ये डॉक्टर के पोस्ट पे चयनित। प्रिज्म इज अ टाइटल गिवन टू वाहिदा बाय हर फादर। और प्रिज्म जो टाइटल है वो वाहिदा के पिता जी के द्वारा दिया गया टाइटल। अ प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स। जैसे कि आपको पता होगा कि जब सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से होकर पास होता है तो वे 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा चमत्कार उनके पिता ने वाहिदा के अंदर देखा और टाइटल में एज अ प्रिज्म उनको टाइटल दिया। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा हैज़ गॉट द टाइटल फ्रॉम हिज फादर from her father, that is Prism. Now we are going to give details about her birthplace and hobbies. She was born in Rajouri district of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर के एक राजौरी ज़िले में इनका जन्म। She did her schooling from गवर्नमेंट स्कूल, और वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। शी ऑलवेज वांटेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। जब तक आपके अंदर कुछ विशेष करने की जुनून और इच्छा नहीं होगी, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये विलक्षण वाहिदा के अंदर देखा गया। इन्होंने अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए इनके अंदर जो जुनून है, इन जुनून के माध्यम से इन्होंने अपने टारगेट को अचीव करने में सक्सेस हुई। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल। इनको मोटरसाइकिल चलाना बहुत पसंद था।
She attended camps, climbed mountains and was a girl guide. इन्होंने कैंप्स, पहाड़ों पर चढ़ना और लड़कियों को गाइड के रूप में कई तरह के हेल्प किए. आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, जब इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट की, डॉक्टर बन गई, सी अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस. उसके बाद इन्होंने आर्म फोर्स के लिए इंटरव्यू दिया और फाइनली शी बिकम द लेफ्टिनेंट कमांडर इन नेवी. You can see the different types of armed here vehicles, departmental vehicles. There are different types of, you can see units, tree color and different types of defensive and different types of missiles are shown in the figure. Now in the next slide, she is the first woman to lead a parade. ये पहली महिला है जिन्होंने परेड को लीड किया. दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ बिग ऑनर इन द आर्म फोर्सेस. ये बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा और अचीवमेंट आर्मी फोर्सेस के लिए. About her achievements in Indian Navy, she is one of the lady officer who worked on a ship. जब इनकी चयन इंडियन नेवी में हुआ तो she is one of the first lady officer who worked on a ship. तो इनको शिप पे पहली बार किसी लड़की के रूप में जहाज पे काम करने का मौका मिला. शिप मीन्स पानी का जहाज. शी वॉज अवॉर्डेड मेनी टाइम्स फॉर हर वर्क. और अपने कार्यों के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और हमेशा तत्परता की वजह से कई प्रकार की अवार्ड्स इन्होंने हासिल किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट naval ship. You can see here the ship. It is known as the naval ship, and this is a very big. You can see here different types of fighters, different types of aeroplanes, and very different types of arms are landed over the naval ship. And the next slide you can also see it is going from one place to another place to the help of water way. Now the services of a doctor on a ship, और इनका जो काम था उस शिप पे जितने भी कर्मचारी वर्किंग थे एज अ डॉक्टर, उनकी देखभाल और स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्य थे ये वो करती थी. इन इंडियन नेवी अ naval doctor doesn't just give medicine to patient but she is in charge of cleanliness on the ship. इंडियन नेवी का ये नियम है कि डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को मेडिसिन नहीं दे सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए इनका काम उस पे साफ सफाई का था. She has to ensure that no garbage is collected and there are no rats on the ship. Rats are a very harmful animals on the ship. तो इन्होंने हमेशा इतनी लगन के साथ साफ सफाई पे ध्यान दिया और शिप में कहीं से भी किसी तरह के चूहों का प्रवेश नहीं हुआ. इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द शिप, अचानक एक घटना भी घटी थी, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट, और सभी ने मिलकर इसका सामना किया. नाउ अबाउट आवर डिफेंस सर्विसेज.
और डिफेंस सर्विसेज मेनली हैव 3 कैटेगरीज। डिफेंस सर्विसेज की 3 कैटेगरी है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी and Indian Air Force. You can see here dress code of Indian Army. In this slide, you can visualize the dress code of Indian Army, and you feel proud to be an Indian Army. The different dresses with the different medals. Now dress code for Indian Navy. There is a dress code of Indian Navy. In that slide you will understand the dress code of Indian Navy. You can also understand the dress code of Indian Army. And now the dress code in the last slide is Air Force. You can very simply understand the dress codes are very important for any types of defense services. For example, you are going to see the Air Force's dresses, naval dresses, and now dress code of Indian Army. तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैप्टर में लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा के बारे में, उनके जन्मभूमि के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनके पिता द्वारा दिए गए टाइटल के बारे में और उस टाइटल का मतलब आपने सीखा और वाहिदा के द्वारा किए गए उन सभी कार्यों को देखा इस स्लाइड्स के माध्यम से। और उनकी तत्परता और ईमानदारी ने कई सारे मेडल्स, कई सारे अवार्ड्स दिलवाया। इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ धनात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ एंड ओवरकम दिस क्रिटिकल सिचुएशन इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। तो आज के इस चैप्टर में मैं इतना ही। मुझे ये उम्मीद है और बहुत उत्साह के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस स्लाइड से, इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ सीखे। वाहिदा जैसे यूनिक पर्सनालिटीज़ को आपने देखा, उनके द्वारा किए गए संघर्ष, उनके द्वारा प्राप्त किए गए स्थान और कई अवार्ड्स और पिता के द्वारा दिए गए टाइटल दैट इज़ प्रिज़ को आपने देखा। मैं ऐसा ही लक्षण आपके अंदर भी देखना चाहता हूँ। इस चैप्टर का मेन मोटो यही है कि अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ रट कर, उसको याद करके और एग्ज़ाम में पास होना ही उस चैप्टर का मेन जिस्ट नहीं है। द मेन जिस्ट ऑफ एनी चैप्टर्स विच आर गिवन इन योर बुक इज़ टू adopt in your real life and try to do the best in your life। तो मेरे दोस्तों, आज इस चैप्टर में मैं यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा की कहानी और इनके जीवन को पढ़कर आपने बहुत कुछ सीखा और मैंने भी पढ़ा और मुझे भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चला। और आप अपने जीवन में वाहिदा के ही तरह चमत्कार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।